हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज मेरे साथ है स्नेहा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। स्नेहा ने रिसेंटली पीटी में नर्सिंग की रिक्वायरमेंट यानी कि 66 ईच की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा है। स्नेहा पहले भी हमें ज्वाइन करने से पहले पीटी का एग्जाम दे चुकी थी, बट वो स्ट्रगल करी थी। बट दिस टाइम शी गॉट वंडरफुल स्कोर्स। शी गॉट ओवरऑल 83 आउट ऑफ 90, स्पीकिंग 75, राइटिंग 76, रीडिंग 69 and listening 81. Many congratulations, Neha. थैंक यू सो मच अदिति मैम। स्नेहा, क्या बैंड रिक्वायरमेंट थी और आपने अपने स्कोर्स को कैसे अचीव किया? सो इट वाज लाइक कि मैंने पहले भी दिया था पीटी एग्जाम एंड आई वाज स्ट्रगलिंग विद वन मार्क इन रीडिंग। सो इट वाज लाइक कि आई डिडंट वांट टू गिव इट अगेन एंड अगेन। तो इट वाज लाइक कि लाइक रीडिंग का ऐसे फुलफिल करने के लिए आई गॉट टू नो अबाउट पीटीई यूनिवर्स एंड अबाउट यू एज वेल। सो तो आपको मैंने इससे कांटेक्ट वगैरह किया था एंड तो like it was very helpful. So I just attended 3 to 4 sessions and I was able to like get 7 each in all. I mean in the reading as well, as I was struggling with the reading module. So it was really helpful for me. स्नेहा, बात करें इस अटेम्प्ट की। आपने हमें ज्वाइन करने से पहले भी अटेम्प्ट दिया था। सो इस अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया कि आप इतने कम टाइम में स्कोर अचीव कर पाए? हाँ जी। तो इट वाज लाइक कि पहले जब मैंने दिया था मैंने ज़्यादा रीडिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इट वाज लाइक फिलिप्स भी मैं बस कुछ ही प्रैक्टिस करती थी एंड देन इस अटेम्प्ट में द ट्यूटर टोल्ड मी कि आई शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 एंड नेक्स्ट सेशन में वगैरह ये ऐसे लाइक चेक करेंगे कि मतलब कैसे हुआ था, किस में प्रॉब्लम आ रहा था बुक मार्क करने को। तो इट वाज वेरी हेल्पफुल कि मतलब दे मोटिवेटेड मी टू लाइक प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस एंड तो उसके बाद उन्होंने बीच-बीच में ऐसे ये भी बताया था कि ऐसे ये वाला आंसर क्यों रॉन्ग है या फिर ये राइट क्यों नहीं है। तो इट वाज रियली हेल्पफुल इन दिस सेशन बिकॉज़ I was able to like know where I was lacking and this was the main thing I wanted to know. So it was really helpful. ऑल गुड। स्नेहा, बात करें पीटी की प्रेपरेशन की, तो जब आपने अपनी पीटी की प्रेपरेशन की जर्नी स्टार्ट करी, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट चैलेंज क्या था? बिगेस्ट चैलेंज था कि um, I didn't used to practice much. तो इट वाज लाइक कि मैं सीधा मॉक वगैरह ये सब दे देती थी। तो लाइक बाकी मॉड्यूल्स वर ओके पर रीडिंग में हर बार ऐसे रह जाता था। तो इस बार लाइक मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस किया था एंड लास्ट में मैंने एंड में मॉक दिया था एंड देन फिर ट्यूटर ने उसे एनालाइज किया था एंड देन फिर उन्होंने मुझे कहा था कि किस में प्रॉब्लम आ रहा है, कौन से मॉड्यूल का लाइक किस क्वेश्चन का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है लाइक रीडिंग में स्पेशली एज आई वाज स्ट्रगलिंग विद द रीडिंग मॉड्यूल। तो लाइक हाँ, तो इट वाज लाइक कि प्रैक्टिस ज़्यादा करी थी मैंने फिलिप्स वगैरह सबकी रीडिंग में especially. So yes, practice is more important and then at the end you can like mock test हम दे सकते हैं तो उससे हम फिर फीडबैक ले सकते हैं कि किस क्वेश्चन में हमने प्रैक्टिस किया था और उसमें क्या मिस्टेक किया तो वो फिर से ठीक कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही चल रहा था। स्नेहा, बात करें रीडिंग सेक्शन की, तो रीडिंग सेक्शन एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें अक्सर स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, या रीडिंग सेक्शन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, स्पेशली आफ्टर चेंजेस, क्योंकि रीड अलाउड पीटी एकेडमिक में अब रीडिंग को मार्क्स नहीं देता। तो रीडिंग सेक्शन में पीटी यूनिवर्स ने आपके स्कोर्स को हेल्प करने में कैसे, बूस्ट करने में कैसे हेल्प की? तो इट वाज लाइक कि रीडिंग सेक्शन में पहले मुझे ज़्यादा कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर नहीं थे एंड मुझे अपने मिस्टेक्स नहीं पता चलता था कि मतलब कहाँ पे मेरी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं। सो इट वाज लाइक सेशंस में ट्यूटर यूज्ड टू टेल मी द कंसेप्ट्स एंड स्ट्रेटजीज टू लाइक सॉल्व द क्वेश्चन and then I got to know about the strategies basically and the concepts or the tricks we can apply like the grammatical rules and stuff. So मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था तो मैंने सिर्फ 3 to 4 सेशंस ही ले पाई थी बिकॉज मैंने एग्ज़ाम पहले ही बुक कर लिया था। सो इट वाज लाइक कि आई डिडंट नो कि विद इन लाइक
I can still score in 3 to 4 sessions. So it was really helpful. So basically, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं रीडिंग सेक्शन में ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है, तो दे कैन basically try to solve it, and they can like उन्हें स्ट्रेटजीज वगैरह के बारे में पता चल जाता है, वो फीडबैक ले सकते हैं एंड उन्हें अपना मिस्टेक पता चल जाता है। सो ये चीज़ें ही होती हैं जो काफ़ी हेल्प कर देती हैं एंड सो यस। नेहा, बात करें ऑनलाइन क्लासेस की तो बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस से स्कोर अचीव नहीं हो पाएगा। मुझे याद है जब आप ज्वाइन कर रहे थे तो आपके भी दिमाग में से क्वेश्चन थे कि अब टाइम बहुत कम रह गया है एंड पता नहीं ऑनलाइन क्लासेस कितनी इफेक्टिव होंगी या नहीं। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? हाँ जी, तो इट वाज़ लाइक कि ऑनलाइन क्लासेस का बात हो रहा है, तो मैंने मुझे भी ऐसा लगा था कि ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। इट वाज़ लाइक कि वन ऑन वन लाइक ऐसे पर लाइक ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि लाइक अगर हम ज़ूम मीटिंग में ऐसे जॉइन कर रहे हैं, तो लाइक ट्यूटर भी होते हैं, हम अपना शेयर करते हैं सब कुछ कि हम कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड फिर वो देख पाते हैं कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। वो हमें ऐसे लाइक टाइम देते हैं कि आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। तो फिर वो हमें बता देते हैं साथ के साथ कि कैसे हो सकता है। मतलब ऑनलाइन क्लासेस आर हेल्पफुल अगर कोई लाइक काफ़ी दूर है और लाइक वो फेस टू फेस क्लासेस नहीं ले सकता। सो काफ़ी बच्चे ये भी सोचते हैं कि मतलब वो फेस टू फेस क्लासेस नहीं ले सकते तो ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा हेल्पफुल भी नहीं होगा, ये मुझे भी लगता था। बट लाइक दे आर वेरी हेल्पफुल आई वुड से एंड वी शुड ट्राई लाइक एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए ऑनलाइन क्लास लेने का। तो इट वाज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी, सो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अदर्स एज़ वेल। स्नेहा, बात करें नर्सिंग की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जल्द से जल्द नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? ओके, तो लाइक ऐसे स्टूडेंट्स को आई वुड रिकमेंड कि लाइक जिससे लाइक अगर डेडलाइंस काफ़ी पास आ रही हैं एंड इनटेक्स काफ़ी पास आ रहे हैं, इट्स लाइक कि हम अगर मिस नहीं करना चाहते तो आई वुड से कि यू शुड ट्राई टेकिंग क्लासेस, ताकि हमें पता चले कि कंसेप्ट क्या है, हमें गाइडेंस मिल सके, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हम लाइक अपने कंसेप्ट मिस्टेक्स वगैरह जान पाएँ। दिस दिस वाज़ द मेन मोटिव ऑफ माइन कि मुझे अपने मिस्टेक्स जानने थे और कुछ-कुछ जगह पे मुझे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे। सो लाइक इट वाज़ वेरी हेल्पफुल। सो आई वुड से अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो लाइक यू शुड एटलीस्ट ट्राई वंस कि लाइक आपका ये इनटेक या फिर कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, तो आप ऐसे पीटी यूनिवर्स जॉइन करके आप ट्राई कर सकते हो। सो इट्स लाइक कि एटलीस्ट आपको अपने कंसेप्ट्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएँगे, तो आप उन जगह पे मिस्टेक्स नहीं करोगे। तो इट वाज़ रियली हेल्पफुल एंड आप 3 टू 4 सेशंस में भी कर सकते हो। मैंने भी 3 टू 4 सेशंस में ही किया था बिकॉज़ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। सो आई वुड रियली रिकमेंड पीटी यूनिवर्स। सो लाइक you really should try and like they were very helpful, the tutors were very helpful, their guidance were really good, like they were motivating as well. So I would recommend PT Universe to everyone. थैंक यू। फाइनल मैसेज स्नेहा, उन स्टूडेंट्स को क्या देना चाहोगे जो पीटी का एग्जाम बार बार दे रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन स्कोर्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं? तो लाइक जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एज़ मैंने पहले भी कहा बाकी आंसर्स में कि लाइक आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा पता चल सके, क्योंकि जैसे हमें ट्यूटर्स हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं एंड लास्ट में ट्यूटर हमें बोलते हैं कि आपने ये आंसर किया है, ये वाला गलत क्यों है? तो लाइक उससे आपको एटलीस्ट पता चलता रहता है कि आपने इसमें ये मिस्टेक किया है, तो लाइक आप वो बाद में बाकी क्वेश्चंस में नहीं करते हो। तो आई वुड से कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि लाइक आप अपने मिस्टेक्स वगैरह ये सब कुछ जान पाएँ, ताकि आप लाइक आगे मिस्टेक्स ना करें, राइट? सो जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आई वुड से कि यू शुड ट्राई joining the online classes because they are really helpful, by the way. सो स्नेहा, फाइनली स्कोर्स अचीव कर लिए हैं, कैसा लग रहा है स्कोर्स आने के बाद? आई वॉज वेरी हैप्पी जब मैंने रिजल्ट देखा था, क्योंकि लाइक अगर मैं पहले भी जब मैंने अपना दिया था, तो इट वाज लाइक हर बार 1 मार्क से रह रहा था एंड
I was really stressed about that and I wasn't that happy. तो लाइक पहले तो था मतलब इस बार जब मैंने रिजल्ट चेक किया था लाइक आई सुबह 5 बज रहे थे. मैंने 2 दिन वेट किया था रिजल्ट का तो लाइक जैसे ही आया उस टाइम पे आई वाज रियली हैप्पी इन द मॉर्निंग लाइक द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज माय रिजल्ट्स एंड सबसे पहले मैंने सबसे ज़्यादा रीडिंग में ही ध्यान दिया था क्योंकि मुझे रीडिंग का ही चाहिए था. तो इट वाज लाइक कि रीडिंग में आके देन मैंने लाइक ऐसे अपने पेरेंट्स को बताया. मतलब वो भी ऑब्वियसली स्ट्रेस ही थे, वो भी वेट कर रहे थे. सो मैंने उन्हें भी बताया दे वर आल्सो रियली हैप्पी. तो लाइक एज़ आई वांटेड टू गेट द एडमिशन इन दिस नर्सिंग प्रोग्राम इन द बैचलर्स सो अदरवाइज़ मुझे काफ़ी वेट करना पड़ता. तो इट वाज़ आई वाज़ रियली हैप्पी विथ माय रिजल्ट्स दैट टाइम. So yes, thank you so much. PT Universe was really helpful and um for real, I was really happy. थैंक यू. सो गाइस, ये थी हमारे साथ स्नेहा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को, नर्सिंग की रिक्वायरमेंट थी 66 ईच एंड 66 ओवरऑल, जिसको अचीव कर लिया है इन वेरी लेस टाइम. स्नेहा वर्कड रियली हार्ड. स्नेहा ने कंसिस्टेंटली होमवर्क को फॉलो करा जो उनको क्लासेस में बताया गया. ऑल्दो टाइम ड्यूरेशन कम थी क्योंकि उनका एग्जाम बुक था, बट शी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट रियली वेल. शी वर्कड वेरी हार्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने अपनी वीक एरियाज, अपनी गलतियों को समझ के उस पर वर्कआउट करा. सो गाइज, इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स ऑल्सो अबाउट द वे यू प्रिपेयर. अगर आप भी स्ट्रगल करें स्नेहा की तरह, सही गाइडेंस लीजिए. गाइडेंस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन स्नेहा वंस अगेन. Yes, thank you so much. Thank you so much. एंड And हाँ जी. yes, मतलब रिजल्ट आते ही मैंने आपको भी मैसेज किया था. तो इट वाज लाइक कि थैंक यू लाइक आपको भी एंड PT यूनिवर्स को भी. योर सेशंस वर रियली हेल्पफुल एंड um to like um I would just say that thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट.